हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रीवियस टॉपिक विच इज़ वेरियस मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि आपके पास थ्री मेथड्स या थ्री मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, सेकंड वन इज़ इंटरप्ट इनिशिएटेड एंड थर्ड वन इज़ डीएमए। जैसा कि हम देखा था कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट जो होता है वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है कि सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। सीपीयू हर समय जो है स्टेटस रजिस्टर चेक करता है कि अगर डिवाइस डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है तो वो डेटा सेंड करेगा, अदरवाइज़ वो उसको होल्ड या वेट करना पड़ता है। इस कंडीशन में सीपीयू हमने देखा था कि सीपीयू काफ़ी टाइम केवल स्टेटस चेक करने में बिजी हो जाता है और वो एक ही टाइम मिनट में केवल एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से हम सीपीयू को का यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। उसके सेकंड मेथड है विच इज़ नोन एज द इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, जिसमें सीपीयू जो है डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट करता है और प्रोसेस करता है टू परफॉर्म सम अदर टास्क। यहाँ पर जो इंटरप्ट वर्ड है उसका यूज़ होता है कि नॉर्मल रूटीन वर्क को इंटरप्ट मतलब रोक लेना और दूसरा काम जो है पैरेलली स्टार्ट कर देना। इसके लिए जब भी आईओ मॉड्यूल जो होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी होता है तो सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा यूजिंग एक्टिवेटिंग अ सिग्नल, और इसको कि हम क्या बोलते हैं, इट इज़ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जब भी सीपीयू इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो सीपीयू जो अपना नॉर्मल वर्क कर रहा है इसको सस्पेंड करेगा, जो रिक्वेस्ट चाहिए उसको सर्विस देगा, और जैसे ही सर्विस फिनिश हो जाएगी तो अपने प्रीवियस टास्क को ये करने लग जाता है। इस केस में सीपीयू को का जो टाइम वेस्ट हो रहा था लास्ट कंडीशन में स्टेटस चेक करने में, वो आपका वेस्ट नहीं होता है। सीपीयू टाइम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है जब स्टेटस किसी आईओ मॉड्यूल का चेक करने के लिए। सीपीयू टाइम रिक्वायर होता है वो केवल आपको डेटा ट्रांसफर के लिए रिक्वायर होता है। मीन्स हम लास्ट कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि सीपीयू का परफॉर्मेंस या यूटिलाइजेशन हम इस मेथड के थ्रू हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट किया। इस कंडीशन में सीपीयू कोई अनदर टास्क परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद यहाँ अगर कोई इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है तो सीपीयू उसको हैंडल करना चाहे उसके लिए रीड वर्ड फ्रॉम आईओ मॉड्यूल करेगा। वो जो वर्ड है उसको मेमोरी में रिटर्न राइट वर्ड इनटू मेमोरी। अगर टास्क फिनिश हो जाता है तो डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो अपना जो है अदर टास्क जो है वो परफॉर्म करने लग जाता है। ये जो कंडीशन है जिसको हमने, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें ये प्रोग्राम जो होता है इट इज़ नोन एज द इंटरप्ट हैंडलर। हम इसके जिसके थ्रू आप वेरियस इंटरप्ट रिक्वेस्ट सीपीयू के पास आती है उसको आप हैंडल करने लग जाते हो। सीपीयू जो है इस इंटरप्ट सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एड्रेसेस फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर इनटू अ मेमोरी स्टैक एंड देन कंट्रोल ब्रांचेस टू सर्विस रूटीन, देन प्रोसेस द रिक्वायर्ड आयो ट्रांसफ़र। दैट इज़ इस कंडीशन में सीपीयू रिस्पॉन्ड करता है इंटरप्ट सिग्नल को उसके रिटर्न एड्रेस के थ्रू, जो कि आपका प्रोग्राम काउंटर यूज़ करता है इनटू मेमोरी स्टैक, और जो इसकी कंट्रोल ब्रांचेस मतलब जो एड्रेस इसको वापस कंट्रोल के थ्रू रिटर्न जाना है वो एक सर्विस रूटीन के थ्रू यूज़ करके उसको आयो ट्रांसफ़र परफॉर्म करता है। प्रोसेसर के ब्रांच एड्रेस सर्विस रूटीन के सिलेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, वेक्टर इंटरप्ट या नॉन वेक्टर इंटरप्ट। नॉन वेक्टर इंटरप्ट में जो ब्रांच एड्रेस असाइन होता है वो किसी फिक्स लोकेशन की मेमोरी से असाइन होता है, लेकिन वेक्टर इंटरप्ट में जो सर्विस रूटीन मतलब जो सोर्स दैट इंटरप्ट सप्लाइज द ब्रांच इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। इट इज़ नॉन वेक्टर इंटरप्ट में जो ब्रांच डेटा असाइन होता है वो फिक्स लोकेशन में होता है, और वेक्टर इंटरप्ट में जो जिस सोर्स ने इंटरप्ट सप्लाई किया हुआ है उस ब्रांच वो जो है ब्रांच इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है कंप्यूटर को। अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था किस टाइप से आप प्रोसेसर जो है ब्रांच एड्रेस मतलब किसी सर्विस जिस सोर्स के थ्रू आप इंटरप्ट जनरेट हुआ है उसका एड्रेस कैसे वो मैनेज करेगा। अब हमारे पास मान लो कंडीशन ये बनती है कि आपको एक टाइम में मल्टीपल या साइमल्टेनियस बहुत सारी प्रोसेस रिसोर्सेज ने रिक्वेस्ट की है इंटरप्ट के लिए, तो आप उसको किसको सर्विस पहले दोगे और किसको वेट कराओगे। ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए हम विच इज़ कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट में कि नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर विथ ईच डिवाइस एबल टू ओरिजिनेट इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जनरली होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस जो होती है कंप्यूटर में अटैच्ड होती है और वो सब जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है। अब अगर इस कंडीशन में अगर सारी रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली
जो सारे वेरियस सोर्सेस है, वो अगर रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली जनरेट करेंगे तो सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी रिक्वेस्ट को वो पहले सर्विस प्रोवाइड करा देगा। तो इसको हम डिसाइड करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज द प्रायोरिटी इंटरप्ट। प्रायोरिटी इंटरप्ट इस्टेब्लिश अ प्रायोरिटी ओवर द वेरियस सोर्सेज टू डिटरमाइन विच टू सर्विस फर्स्ट। अब यहाँ पर इसका प्रायोरिटी इंटरप्ट का काम ये होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे सोर्स की सर्विस रिक्वेस्ट आई है तो उसमें से मुझे किसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड कराना है, किसको मुझे और कि कौन सी सोर्स को जो है वो होल्ड को पेंडिंग रखना है। तो इस टाइप से हम जनरली सिस्टम में हमने जो प्रायोरिटी सेट की हुई है, जो जनरली फास्ट स्पीड डिवाइसेस होती है जैसे मैग्नेटिक डिस्क, उसको हमने सेट किया हुआ हायर प्रायोरिटी पे, और कीबोर्ड जो कि जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी स्लो होती है उसको हमने सेट किया हुआ है लोअर प्रायोरिटी के हिसाब से। तो सिस्टम ने अपनी इंटरनल प्रायोरिटी सेट करके रखी है, लेकिन अब अगर ये सारे इनमें से मान लो मल्टीपल सोर्सेज जो है वो इंटरप्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो सीपीयू को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको पहले हैंडल करेंगे या पहले किसको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और किसको कौन सी इंटरप्ट को जो है वेट करना पड़ेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए आपके पास दो मेथड होती है। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर मेथड यूजिंग सॉफ्टवेयर, दूसरी होती है यूजिंग हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मेथड है विच इज़ नोन एज द पोलिंग, एंड जो हार्डवेयर मेथड है उसको आप सीरियली और पैरेलली दोनों तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर मेथड में कैसे काम करते हैं। सॉफ्टवेयर मेथड में जो जो वर्क होता है वो इस टाइप से होता है कि वन कॉमन ब्रांच एड्रेस फॉर ऑल इंटरप्ट। हम यहाँ पर जो इंटरप्ट होते हैं उनमें कॉमन ब्रांच एड्रेस असाइन होता है। यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है दैट टेक्स केयर ऑफ इंटरप्ट बिगिन एट द ब्रांच एड्रेस। जो इंटरप्ट बिगिन होता है वो ब्रांच एड्रेस स्टार्ट होता है और पोल्स द इंटरप्ट सोर्स इन सीक्वेंस, और उनकी पोलिंग जो होती है वो एक इंटरप्ट सोर्स की वो सीक्वेंस में परफॉर्म होती है। जनरली यहाँ पर जो हाई प्रायोरिटी वाली डिवाइस उसको हम पहले टेस्ट करते हैं। अगर इसका इंटरप्ट सिग्नल ऑन है और कंट्रोल ब्रांचेस टू अ सर्विस रूटीन फॉर दिस सोर्स, अगर हायर प्रायोरिटी है उसको पहले हम टेस्ट करेंगे अगर उसकी इंटरप्ट सिग्नल ऑन है तो, और कंट्रोल ब्रांचेस है उसकी सर्विस रूटीन फॉर दिस सोर्स। अदरवाइज हम नेक्स्ट डिवाइस को चेक करेंगे। इस टाइप से हम कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक आपकी सारे सोर्सेज की जो है प्रायोरिटी जिसकी रिक्वेस्ट आई है, जिसका इंटरप्ट आया हुआ है, उसको आप इसके थ्रू हैंडल नहीं कर लेते। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, सारे डिवाइसेस को हमने एक तरह से टेस्ट कर लिया और इनके कंट्रोल ब्रांचेस को हमने सर्विस रूटीन में यूजिंग सोर्स हमने मैनेज कर लिया। अब दस द इनिशियल सर्विस रूटीन फॉर और इंटरप्ट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट टेस्ट द इंटरप्ट सोर्स इन सीक्वेंस। मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है जितनी भी, उनके लिए हमने सारी को टेस्ट कर लिया और हम एक प्रोग्राम जनरेट करते हैं जिसके थ्रू सारी जो टेस्ट है वो परफॉर्म होते हैं। और एक तरह से जिसके इस टाइप से इनिशियल सर्विस रूटीन फॉर ऑल इंटरप्ट consist of a program that tests the interrupt source in sequence and branches to one of many possible service routine. Particular service routine reach to हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि पोलिंग जनरली जो आपकी इलेक्शन प्रोसेस होती है वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। आपने सारी डिवाइसेस को यहाँ पर टेस्ट किया, जिसका भी सर्विस रूटीन है, जिसकी भी टेस्टिंग कंडीशन जो है कंडीशन क्राइटेरिया को मैच करती है, हम उसको बोलते हैं कि वो उसकी प्रायोरिटी है, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा है, वो पोलिंग के थ्रू हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और वो जो सीपीयू जो है अपनी सारी डिवाइसेस को ट्रांसफ़र करता है, अपनी सारी बसेस को ट्रांसफ़र करता है, जिसके थ्रू अपना टास्क जो है परफॉर्म करने लग जाता है। तो हमने पहली मेथड डिस्कस करी अभी विच इज़ प्रायोरिटी इंटरप्ट की, दिस इज़ नोन एज द पोलिंग। हम कंटिन्यू करते हैं विच इज़ सेकंड मेथड प्रायोरिटी इंटरप्ट विच इज़ हार्डवेयर यूजिंग हार्डवेयर। इसकी दो मेथड होती है, सीरियल और पैरेलल। हम पहले डिस्कस करते हैं इसमें सीरियल मेथड। तो हमने जैसे सॉफ्टवेयर मेथड जिसको कि पोलिंग बोला था, उसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि हमारा काफ़ी टाइम जो होता है वो केवल आपकी पोलिंग प्रोसीजर को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपकी जो सर्विस प्रोसीजर या जो फिर किसी भी डिवाइस को सर्विस देने की प्रोसीजर टाइम है वो आपका काफ़ी
मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो इस सिचुएशन में हम हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका ऑपरेशन जो है वो स्पीड अप हो सके। तो इस को यूज़ करने के लिए जो हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट यूज़ करते हैं, इसमें जो एक तरह का ओवरऑल मैनेजर होता है इन एन इंटरप्ट सिस्टम इन्वायरमेंट। तो जो हार्डवेयर मेथड है हम दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीरियल एंड सेकंड वन इज़ पैरेलल। तो जो सीरियल मेथड है उसको हमने नाम दिया और डेजी चेनिंग प्रायोरिटी। डेजी चेनिंग प्रायोरिटी का इस डायग्राम हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम में देखो आप, हम यहाँ पर 3 डिवाइस का एग्जांपल ले रहे हैं, डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3। हर एक डिवाइस का अपना एक वेक्टर एड्रेस है जो कि हम सीपीयू को पास करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर 3 डिवाइस का एग्जांपल है, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3। हर डिवाइस का अपना एक वेक्टर एड्रेस है जो कि सीपीयू को पास होता है। हर डिवाइस के पास दो सिग्नल होते हैं, प्रायोरिटी इन और प्रायोरिटी आउट करके, और एक ये सीरियली कनेक्टेड होती है। जो डिवाइस जिस डिवाइस की हाईएस्ट प्रायोरिटी वो सबसे फर्स्ट कनेक्टेड होती है। इस टाइप से अब लोअर लोअर करते हैं, हम सारी डिवाइसेस को अटैच कर देते हैं। जैसी डिवाइस जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी या जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम होगी उसको सबसे लास्ट में हम अटैच करते हैं। तो दो सिग्नल यूज़ हो रहे हैं, प्रायोरिटी इन और प्रायोरिटी आउट। प्रायोरिटी आउट जो है वो नेक्स्ट डिवाइस को इन्फॉर्म करने के लिए कि आप जो है वो इंटरप्ट को हैंडल कर सकती है, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट कर सकती है। और प्रायोरिटी इन जो है वो उस डिवाइस पर्टिकुलर डिवाइस को लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। हम सीपीयू के पास आपके पास दो सिग्नल होंगे, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट, और अगर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो INT-SCK के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो। जो वेक्टर एड्रेस है वो प्रोसेसर डेटाबेस के थ्रू कनेक्टेड, डेटाबेस के थ्रू आप एड्रेस जनरेट करेगा जो कि हम सीपीयू को पास कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन बनती है कि जब PY और PI की यहाँ पर 2 बिट जनरेट करेगा, या तो ये वैल्यू 0 होगी PI की या फिर वैल्यू 1 होती है। अब अगर 1 और 0 में कौन सी कंडीशन बननी है, कौन सी नहीं बनेगी, कब वो सीपीयू जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, कब एक्नॉलेज सप्लाई करेगा, और अगर रिक्वेस्ट डिवाइस के पास जाती है तो डिवाइस कब अपना वेक्टर एड्रेस सीपीयू को पास करती है। तो इसमें बहुत सारी सिचुएशंस बनेगी जो हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन नो इंटरप्ट्स आर पेंडिंग, इंटरप्ट लाइन स्टेट हाई लेवल, अदरवाइज ऑन लो लेवल स्टेट। कि जब भी किसी इंटरप्ट के पास पेंडिंग, कोई भी इंटरप्ट पेंडिंग नहीं है, तो उस कंडीशन में जो इंटरप्ट इस लाइन है वो आपकी हाई लेवल में रहेगी। अदरवाइज़ अगर इंटरप्ट है तो वो लो लेवल स्टेट में। जनरली हम इसको जो है वो नॉर कंडीशन में हमने इसको यूज़ किया हुआ है। दूसरी सिचुएशन बनती है कि इफ़ डिवाइस 1 हैज़ अ पेंडिंग इंटरप्ट। अगर इसके पास डिवाइस 1 के पास अगर इंटरप्ट है तो उस केस में क्या करेगा, सेकंड एक्नॉलेज सिग्नल को ब्लॉक कर देगा और अपना वेक्टर एड्रेस जो है वो पास कर देता। तो उस कंडीशन में ब्लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो पीओ में है वो प्लेस 0, देन इंसर्ट इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस इनटू डेटाबेस फॉर द सीपीयू यूज ड्यूरिंग साइकिल। कि अगर किसी डिवाइस के पास अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट है तो वो बाकी के डिवाइस को एक एक्नॉलेज नहीं यूज़ हो, तो उस कंडीशन में पीओ में 0 पास करेगा, अपना वेक्टर एड्रेस पास करेगा प्रोसेसर डेटा बस में, जिससे कि सीपीयू को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर किसी डिवाइस में 0 इन PI है, 0 इन PI है और पुट 0 इन P0, तो अगर PI भी 0 है मीन्स ये डिवाइस को इंटरप्ट हैंडल नहीं करना है, तो उस केस में ये P0 में भी कितना कर देगा, PO में भी कितना कर देगा, 0 कर देगा, जिससे कि सेकंड डिवाइस को ये पता पड़ जाएगा कि पहली डिवाइस के पास कोई इंटरप्ट की ना रिक्वेस्ट है ना ही एक्नॉलेज है, ताकि इस कंडीशन में डिवाइस नंबर 2 जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए रेडी रहे, चाहे वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट करे या फिर वो एक्नॉलेज हैंडल करे। डिवाइस रिक्वेस्टिंग इंटरप्ट 1 इन PI विल इंटरसेप्ट द एक्नॉलेज डिवाइस। वही बात की कि अगर PI के पास अगर कोई डिवाइस 1 है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट करना है, तो उसके अंदर PI में 1 है, उसके वहाँ पर क्या करेगा, PO में 0 सेट कर देगा और वो वेक्टर एड्रेस पास कर देगा। Thus the device with PI is equal to 1 and P0 is equal to 0 is the one with the highest priority, that is require interrupt place its वेक्टर एड्रेस ऑन बस। तो इस टाइप से हमने डिस्कस किया कि किस टाइप से आप PI और P0 की वैल्यू PO की वैल्यू के थ्रू आप यहाँ पर
डिसाइड कर सकते हैं कौन सी डिवाइस जो है वो रिक्वेस्ट करेगी। अगर रिक्वेस्ट करती है तो वो कैसे वो एड्रेस, वेक्टर एड्रेस जो है वो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू कब उसको एक्नॉलेज करके उस डिवाइस को हैंडल करने लगेगा। तो हम यहाँ पर पी आई और पी जीरो की वैल्यू के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द डेजी चेनिंग प्रायोरिटी, जो कि सीरियल मेथड है हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट की। सो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ, विच इज़ द इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट।